हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। अंजलि's वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है और मैं अंजलि आप लोग के सामने फिर से आ गई। सुबह सुबह आप लोग के साथ कुछ शेयर करने से मेरा मन भी बहुत हल्का हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं। ठंड आज बहुत ज़्यादा है, शीतलहरी चल रही है। सुबह 8 बजे हैं अभी और मैं सोची आप लोग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करना। और तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अंकुश, आप लोग सब जानते हैं कि मेरा बेटा है। अंकुश को कोई क्यों नहीं प्यार किया, ये मेरे मन की एक हमेशा सवाल रहती है, पता नहीं क्यों। मीन्स मेरे घर वाले, मतलब मैं जिनको अपना परिवार मानती हूँ, लड़कियाँ अधिकतर जो हम लोग के टाइम की, इस टाइम की बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, तो इस टाइम की बात तो मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिस टाइम से मैं बिलोंग करती हूँ उस टाइम में लड़कियाँ शादी के बाद ससुराल को ही अपना सब कुछ मानती थी, अपना परिवार सब कुछ। तो मैं अपने परिवार में अपने ससुराल की ही बात कर रही हूँ कि उन लोगों ने अंकुश को क्यों नहीं प्यार किया। तो अंकुश जबकि इस घर का बेटा है तो फिर मुझसे तो ज़्यादा हक उसका बनता है। तो जो भी हो, तो मैं एक एक करके फिर आप लोगों को बताऊँगी। मैंने कहा था कि मैं सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए मैं वहाँ से स्टार्ट कर दूँ कि जब मेरी शादी हुई थी मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, जॉब भी नहीं था। और हालांकि ये लोग अप्रेंटिस किए थे, जिस फैक्ट्री में भी काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री से अप्रेंटिस किए थे। लेकिन जो भी रेलवे मिनिस्टर आ रहे थे बाद में अप्रेंटिस के बाद, वो लोग यही बोल के हटा दे रहे थे कि नहीं, अप्रेंटिस हम लोग करवाए, हम लोग उस टाइम स्टाइफन दिया और आप लोगों को डिग्री भी मिली, तो उस डिग्री के हिसाब से आप लोग को जहाँ जॉब करना कीजिए, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, हम लोग नहीं लेंगे। खैर बहुत ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप लोगों ने अप्रेंटिस करवाया है तो जॉब देना ही पड़ेगा। लेकिन रेलवे मिनिस्टर एक के बाद एक बदलते गए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो आखिरकार हार मानकर इन लोगों ने अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो ये इनका पीसीओ का दुकान था, मैंने बताया था शादी से पहले। तो उसके पहले भी इन्होंने बहुत सा जॉब किया प्राइवेट, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। LIC में करियर एजेंट का काम किया, फिर वगैरह बहुत कुछ प्राइवेट जॉब इन्होंने किया था। तो जो भी है, तो इनके जो भैया थे, पता नहीं क्यों इन लोगों के साथ बातचीत मैरिज के पहले, मेरे मैरिज के पहले बंद थी, ये मैं नहीं जानती। भैया भाभी लोग नहीं आते थे, सुनने में आया है, मैं पूरे कंफर्म नहीं बता पाऊँगी। शायद भाभी को अपनी मामा की लड़की से शादी करना था इनको, और इनको वो लड़की पसंद नहीं थी, इसी वजह से भैया भाभी इतने गुस्से में थे कि इनसे बात करना छोड़ दिए थे। तो जो भी हो, और दीदी ने हमारी शादी करवाई थी। दीदी जब शादी करवाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस नेचर में कि शायद दीदी इनके सपोर्ट में है, दीदी इनको मानती हैं। बट बाद में मुझे कुछ और ही पता चला, तो खैर मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो वो एक तरफ से मैं जैसा मानती हूँ, मुझे जैसा मानना है कि वो एज ए नौकरानी के हिसाब से मुझे इस घर में लाई थी। वो सोची थी कि इसका जॉब तो है नहीं और दुकान में ये ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। ये 2 स्टाफ रखे थे क्योंकि इनके पापा को मैंने बताया था कि पूरी तरह इन पर डिपेंडेंट थे। तो जैसे कि सुबह का भी टाइम है, सुबह ये ना एक बार अपने पापा को लैट्रिन बाथरूम सब कुछ करवाने के बाद, कपड़ा वपड़ा सब कुछ चेंज करवाने के बाद ब्रेकफास्ट मैं बना देती थी। शादी के बाद की बात बता, शादी के पहले तो यही खुद ही ब्रेकफास्ट बनाते थे, अपने पापा को देते थे। फिर उसके बाद जब अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद जब वो सोचते थे कि मैं दुकान पे निकलूँ, तो उस टाइम, मतलब बोलना नहीं चाहिए कि उस टाइम फिर फादर इन लॉ मतलब पॉटी उटी कर देते थे बेड पर। तो फिर पूरे बेड को धोना, उनको धुलाना, कपड़े चेंज करना, कपड़े को धोना करते करते उनका सारा टाइम ही बीत जाता। उसके बाद खुद नहाना, फिर उसके बाद खाना बनाने का टाइम हो जाता था मेरी शादी से पहले। फिर खाना बनाने जाएंगे तो दुकान कब करेंगे। खाना बनाने के बाद फिर उनको दवा ववा देना, सुलाना, सब कुछ करने के बाद उनके पास फिर शाम का वक्त हो गया, फिर उनको अपने पापा को चाय देना, अपने लिए भी। फिर उतना बहुत बड़ा मकान था, 1360 स्क्वायर फीट का था। उसके बाद तो खैर मेरी शादी के बाद उन्होंने मेरे नाम पर भी कुछ ज़मीन और वहाँ सटा हुआ था, तो उन लोगों ने प्रेशर डाला था, जिन लोगों का था कि आप लोग ले लीजिए, नहीं तो सामने का गेट से हम लोग अपना मकान उठा देंगे। जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था बाद में मैं शेयर करूँगी। तो अभी शादी से पहले की बात बता रही हूँ। तो मकान भी बहुत बड़ा था, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई भी। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड, मतलब दुकान तो था बट ना वो 2 स्टाफ रखे थे क्योंकि वो कभी निकल ही नहीं पाते थे अपने पापा को छोड़कर। तो फर्स्ट सुबह एक लड़का था बगल का, अजय नाम था, ऐसे हम लोग पाँचों पाँचों बोलते थे। तो वो बैठता था। उसके बाद 10-11 बजे के बाद एक लड़की थी बगल की ही, जहाँ दुकान था उस बगल में, तो वो आती थी 5-6
6 बजे तक, और उसके बाद ये 6 बजे शाम में दुकान पे जाते थे। तो जो भी हो, तो इस तरह से चल रही थी। तो दीदी पर कुछ कुछ प्रेशर तो आ जाता था, क्योंकि दीदी बहुत सामने रहती थी, मैंने बताया था। तो दीदी को ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनको अपने परिवार में सोना खाना पीने में व्यवधान आ रहा था। तो जो भी हो, खैर उनका भी अपना परिवार था। तो इसी से उन्होंने शादी की थी, इसीलिए कि मतलब एक देख रेख करने के लिए आ जाएगी। और उनका आगे का मकसद शायद ये था मेरे ख्याल से, कि जब इसका अगर बच्चा आएगा तो मैं उनको पाल लूँगी, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे और डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनका बच्चा नहीं होगा। तो खैर ये बहुत दुख की बात है कोई भी लड़की के लिए, ये मैं मानती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे साथ एक एक पर एक ऐसा करते गए कि मुझे पहले बहुत दुख था सबके लिए, अब नहीं है। तो जो भी हो, और जहाँ की मैंने अपनी जेठानी के बारे में भी बताया कि शायद उन्होंने अपनी मामा की लड़की से शादी करने की बात सोची थी, जो सक्सेस नहीं हुआ। तो कोई किसी से शादी करे, ये तो बंधन नहीं कर सकते है ना, क्योंकि ये एकदम पर्सनल बात होती है। तो किसी को कोई पसंद आए, किसी को ना पसंद आए, तो जो भी हो। तो इसीलिए उन लोगों ने इतना गुस्से थे, इतने गुस्से था, इतनी लड़ाई झगड़ा हुई थी कि वो लोग बोलते थे कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो तुमको मैं मतलब लड़की भी नहीं देखूँगा ये। तो जो भी हो, तो उन लोगों ने पूरी बातचीत भी बंद कर दी, फ़ोन पर भी बात नहीं होता था और आना जाना भी बंद कर दिए थे। दीदी का भी रह रह के वही हाल रहता था कि वो नहीं आती थी कि मैं कोई ठेका लेकर रखी हूँ कि अपना परिवार छोड़कर तुम लोग का मतलब हाथ बटाने आओ। तो इतने नज़दीक रहकर भी वो नहीं आती थी। छोटा वाला जो भाई देवर थे, वो आते थे जब वहाँ, तो ऐसे तो पटना में रहते थे ना पढ़ाई के लिए। तो जब आते थे तो फिर वो दीदी के यहाँ जाते थे, दीदी से बातचीत थी। तो शादी उसी वही मतलब मार्फत में हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया भी था, जब पेपर देखे थे देवर, फिर ननद को बोले थे, फिर इस तरह से शादी हुई थी। तो जो भी है, तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि जो नौकरी एकदम बिल्कुल होने वाला नहीं था, इन लोगों ने हार मान लिया था कि मिनिस्टर पलट रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर, कोई ने किसी ने भी हाँ नहीं किया। तो ये लोग दुकान खोल लिए 2003 में। उसके बाद 2004 में मेरी शादी हुई, ठीक है। तो दुकान भी ये चला नहीं पा रहे थे। मैंने बताया कि मतलब फादर इन लॉ के चक्कर, आज मेरी शादी के बाद भी मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि गांव के माहौल में एडजस्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा था। कुआं का पानी था वगैरह, इसलिए मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, बुखार आ रहा था। तो फिर मेरे भैया आके ले गए थे, मेरे पापा ने पूरा ट्रीटमेंट करवाया था। तो वहाँ भी मैं रह गई। तो इस तरह से ना मतलब इनको थोड़ा सा मतलब मैं भी चली गई। तो फिर मैं आई थी, ऐसा नहीं कि मैं आती जाती रह रही थी। और नई शादी में लड़कियां थोड़ा सा ज़्यादा आती जाती भी हैं मायके। तो इस तरह से वो फुर्सत में कभी नहीं आया। और वास्तविक बात मैं बता रही हूँ कि जब मैं रहती भी थी, तो मैं सिर्फ खाना बनाना, फिर टाइम टाइम पर ब्रेकफास्ट लंच अपने ससुर जी को देना, दवा देना, यही तक करती थी। मेन जो लैट्रिन बाथरूम का काम था वो मेरे हस्बैंड करते थे। और अक्सर बोलना नहीं चाहिए, बुढ़ापा में किसको क्या हो, शायद मुझे ना हो भगवान, लेकिन किसको क्या हो, वो अक्सर दिन में 2 से 3 टाइम ज़रूर पॉटी कर देते थे। अब उनको पेट की समस्या थी कि क्या थी, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी, या फिर बुढ़ापे में ऐसा होता ही होगा। तो जो भी हो, बुढ़ापा से इसलिए बहुत डर भी लगता है। तो जो भी हो, और क्योंकि वो उठ ही नहीं पाते थे, बैठ ही नहीं पाते थे, तो क्या कर सकते हैं। और बाथरूम का भी प्रॉब्लम था, तो बाथरूम भी कर, तो अक्सर मेरे हस्बैंड को ठंडी जाड़ा गर्मी बरसात में कम से कम 2 से 3-4 टाइम कपड़ा धोना पड़ता था। वो मैं वो कभी कभी बोलती थी कि मैं धुल देती हूँ, मैं धुल देती हूँ, तो लेकिन वो हमसे ये काम नहीं करवाते थे। उनको लगता था कि नहीं, क्योंकि मैं बहू हूँ तो क्यों, मतलब उनको लगता था कि पापा ने इसके लिए तो कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों। और उसके बाद में शादी के बाद भी ये लोग इतनी फैसिलिटी मुझे नहीं दे पाए थे, तो उनको इस बात का अफसोस था। क्योंकि मकान तो बड़ा सा था, लेकिन किचन में पानी नहीं था, सिंक नहीं था। एक सिर्फ आंगन में नल था, एक मतलब ये था टैंक बना हुआ, सीमेंट टैंक था, उसी में एक टोटी नल लगा हुआ था। और उसी नल से जब बाथरूम का भी कोई काम, तो उसी वहाँ से पानी भर के उनको बाथरूम खींच के ले जाना पड़ता था। लैट्रिन का कोई काम, तो वहाँ से पानी खींच के ले जाना पड़ता था। किचन का एक भी अगर बर्तन कुछ भी धोना पड़े, तो वहीं से धो के लाना पड़ता था। तो बहुत दिक्कत होती थी। और वो जो किचन से जो जहाँ आंगन की बात मैं बोल रही हूँ, तो वो कम से कम 15 फीट दूरी पे था। और उतना मुझे ना मतलब धूप में बहुत तेज पैर जलता था, तो बहुत कुछ समस्या थी वहाँ। तो जो भी हो, तो उस समस्या को मेरे देवा ने कहा भी था, यार इतनी मतलब इस तरह से कैसे रहेंगी भाभी, तुमको इस सब बनवा लेना चाहिए था, ढक लेना चाहिए था, आंगन ढक के अच्छा से बनाना चाहिए था, सिंक उंक लगवा देना चाहिए था, पानी की व्यवस्था किचन में। लेकिन पैसा कहाँ है,
बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पैसा कहाँ है? जो रिटायरमेंट में पैसा मिला मेरे ससुर जी को, तो वो तो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में तो उनकी मेरे देवर की पढ़ाई में खर्च हो गई। मेरे देवर की पढ़ाई में जब खर्च हो गई और उसके बाद जो पैसा बचा उसमें से ज़मीन लिया गया और 2 रूम मुश्किल से बना, तो उसके बाद पैसा कहाँ रहा? सिर्फ पेंशन था इनका, और इनका दुकान, जो दुकान ये 2-2 स्टाफ को पेमेंट कर रहे थे, खुद ही कर रहे थे। और पेंशन भी क्या, ये हमेशा अपने पापा को बाहर प्राइवेट इलाज करवाते थे। हालांकि हम लोग का अभी भी और उनके टाइम में भी, फादर इन लॉ के टाइम में भी रेलवे हॉस्पिटल से पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता था। लेकिन अगर आप वहाँ ट्रीटमेंट करवाओ, वहाँ से रेफ़र करवाओ, तब उतना अगर टाइम ये देते तो शायद इनके पापा रहते ही ना हो। तो इसीलिए डायरेक्ट कुछ भी होता था तो डायरेक्ट प्राइवेट में डाल देते थे, क्योंकि पैसा लगता। तो बहुत टाइम तो ऐसा हुआ कि ये उधारी लेकर, एक आदमी है जिनका नाम अभी नहीं बता रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उनका नाम भी बताऊँगी, इतना उनका उनसे उधारी लिए थे और उसके बाद मतलब अपने पापा का ट्रीटमेंट करवाते थे। तो कभी मेरी शादी से जस्ट पहले मैंने एक बार सुना था कि यूरिन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता कि 15-20 दिन वो मतलब हॉस्पिटल में थे मेरे फादर इन लॉ, और एक दोस्त उनके बहुत मतलब हेल्प करते थे। हेल्प मीन्स पैसों की नहीं, हेल्प करते थे, जैसे कि वो हमेशा चौबीसों घंटा तो मेरे हस्बैंड वहाँ नहीं रह सकते हैं ना, उनको भी तो घर आना है, घर में खाना वाना बनाना है, फिर ले जाना है, या खुद का खाना है। तो इस तरह से तो कुछ कुछ टाइम तो इनको भी अपने लिए चाहिए, तो वो टाइम मतलब वो रहते थे। तो जो भी हो तो वो, लेकिन दीदी जी यही नहीं रहते थे, वो लोग नहीं, देवर भी, उनको भी उतना टाइम नहीं था कि वहाँ से आएँ वो। तो आज जेठ कहीं भी नहीं, तो जो भी हो। तो उसी तरह किसी तरह मेरी शादी हुई। तो अचानक क्या हुआ, और हाँ एक बात बताना तो, और जेठ जेठानी के पास मेरी शादी के बाद मैंने देखा था टाटा सूमो था, मैंने एक बार जिक्र किया था, उनके पास टाटा सूमो था और एक मंजिला बहुत अच्छा मकान था, बहुत ज़मीन बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली मतलब कितना था एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं गई थी शादी के बाद। तो क्यों गई थी ये भी मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने जितना पैसा मतलब एज ए गिफ्ट मुझे शादी के टाइम में दिया था, उस टाइम में मकान में कुछ काम इन्होंने किया, करवाया, उसके बाद उतना पैसा नहीं बचा कि वो एक बाइक खरीद सके। अब पापा ने एक बाइक का भी पैसा दिया था, तो उनको ये बुरा लगा कि बाइक का पैसा दिया है उन्होंने, अगर वो सवाल कर बैठे कि मैंने बाइक का पैसा दिया, आपने बाइक नहीं लिया, तो क्या करें। क्योंकि एक एक पैसा, रिसेप्शन वगैरह सब कुछ खर्च इन्हीं पर था, तो कितना पैसा ये जुटा कर रखते। तो जो भी हो, तो तो बाइक के लिए ये अपने भैया से बोले कि भैया मुझे तो कोई, क्योंकि अभी मेरी नौकरी है, सरकारी नौकरी है या कुछ तो है नहीं, सिर्फ एक दुकान है, तो आप एक काम करो, मैं कानपुर से बाइक ले लेता हूँ इंस्टॉलमेंट में, आप थोड़ा सा गारंटर बन जाओ। तो तब इनके भैया बोले कि ठीक है, क्योंकि वो मैंने आप लोग को शेयर किया था ना कि 5 दिन पहले अचानक वो गार्जियन बन गए थे, तो उस टाइम उन्होंने बोला कि ठीक है, अपना घर का दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे बैंक में तो पैसा है, फिर मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो ठीक है। तो मैं उसी टाइम गई थी कानपुर, तो मैंने देखा था कि उनका मकान वगैरह सब कुछ अच्छा था। तो जो भी हो, तो बाइक उन्होंने ख़रीदा, तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट 900 के करीब रुपया उस टाइम आता था, 2004 की बात बता रही हूँ। तो 900 रुपये के, तो हम लोग आए, तो फर्स्ट मंथ हम लोग क्या हुआ कि ये पेमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि पापा को लेकर ये इतने व्यस्त हो गए, और मेरा उसी टाइम यूरिन इन्फेक्शन हो गया, मैं अपने पापा के पास चली गई। तो इस वजह से जो खाना पीना जो मैं बनाती थी, या घर का काम और भी जो होता है घरेलू काम करती थी, वो भी उनको सपोर्ट नहीं मिला, तो वो भी उनको, तो वो उसी में व्यस्त रह गया कि कभी पापा, कभी खाना बनाना, कभी घर का काम करना, कभी कुछ, 2-2 स्टाफ को पेमेंट करना। इस हिसाब से वो फर्स्ट मंथ वो नहीं दे पाए। सेकेंड मंथ मैं फिर ट्रीटमेंट करके आ गई थी यहाँ वाराणसी। तो मैंने अपने कानों से ही सुना था, फ़ोन पर उन भैया ने इतनी ज़्यादा गालियाँ दी थी, इतनी ज़्यादा गालियाँ दी थी इनको कि तुम क्यों लिए, मेरा पैसा कट जा रहा है वगैरह। मतलब 1-2 मंथ भी वो हेल्प करने के लायक नहीं थे उस टाइम। मतलब आर्थिक स्थिति से थे, मानसिक स्थिति ज़्यादा इमोशनल नहीं था कि भाई को थोड़ा सा हेल्प कर दो, कि भाई जब सारा काम अपने पापा का कर रहे हैं, और पापा मेरे भी हैं, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बोलूँ, ठीक है, मेरा पैसा कटा है अकाउंट से, तो मैं बोल सकता हूँ। लेकिन बड़े भैया हो ना, आपने शादी करवाई ना कुछ करवाई, छोटे भाई को अगर इतना सा थोड़ा सा बोल के भी छोड़ दो, इतना ज़्यादा बोला, इतना ज़्यादा कि वो रो पड़े। वो बोले कि नहीं, अब मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मैं पहले उनका पैसा दे दूंगा, उसके बाद ही जो भी हो, मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। तो जो भी हो, तो उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद से हर महीने पैसा गया, और वो जो पिछला बकाया 1 महीने का था वो भी गया। तो
ठीक है। तो अचानक क्या हुआ, गांव के लोग मुझे लकी मानते, बट मैं अपने आप को लकी नहीं मानती हूँ। मैं अपने अंकुश को लकी मानती हूँ। क्यों, मैं ये भी बता रही हूँ। क्योंकि मैं जब आई थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ थी, मतलब आर्थिक भी तकलीफ़ थी। मैंने आप लोगों से शेयर किया कि एक एक ट्रीटमेंट के लिए मुझे यहाँ से पटना जाना पड़ता था पापा के पास, और वो भी मुझे अपने भैया को बुलाना पड़ता था। भैया अपने मतलब बड़े वाले भैया अक्सर आते थे उस टाइम, और फिर पूरा ट्रीटमेंट का खर्च मेरे पापा उठाते थे। तो उस टाइम मुझे ट्रीटमेंट का भी पैसा मेरे पास नहीं रह पाता था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। उनके सारे ट्रीटमेंट में पैसे खर्च हो जाते थे, और मेरे हस्बैंड ज़्यादा अच्छे तरह से अपनी दुकान को संभाल नहीं पा रहे थे अपने पापा के देखने के चक्कर में। और दो स्टाफ थे, उनको भी पेमेंट करना, जो भी हो। तो लेकिन अंकुश जिस दिन से पेट में आया मेरा, उसके बाद से मैंने ये अनुभव किया, मैंने ही नहीं, मेरे आसपास जितने लोग थे वो सब फील किए कि हम लोग की थोड़ी सी तरक्की की तरफ गई। क्यों, मैं ये भी बता देती हूँ कि जो जॉब हर रेलवे मिनिस्टर ने बोल दिया था कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, वैकेंसी नहीं है, और ये लोगों ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, इनके बैचमेट लोग, और उन लोग सब ने अपने अपना काम में लग गए थे। अचानक पता नहीं कैसे, तब रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव थे, और उन्होंने कहा कि हाँ, जब तो आप लोग अप्रेंटिस किए हो तो होना तो चाहिए। अचानक फाइल में उन्होंने साइन कर दिया। अब जितने इनके मतलब फ्रेंड लोग बैचमेट थे, वो लोग बोलना स्टार्ट कर दिए कि वो लोग गलत बात बोले, क्योंकि इसलिए हम बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल सकते, मतलब वो लोग जानते नहीं थे कि अंकुश आने वाला है। वो लोग सोचे थे कि भाभी आने के बाद ये हुआ। तो उन लोगों ने मुझे लक्की मानकर बोलने लगा, अरे भाभी आई तो हम लोग का भी किस्मत पलटा दी, हम लोग का भी जो होने नहीं होने वाला था वो भी होने वाला है। तो जबकि मैं ये बात अच्छी तरह से, तो तब मैंने जग जाहिर नहीं किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे आसपास के सब जानते थे। आसपास के मीन्स मेरे मायके में या मेरे ससुराल में सब कुछ, क्योंकि मैंने ये भी बात आप लोगों से शेयर की थी कि जिस दिन मैं डॉक्टर ने खुलासा किया था, उसी दिन मैंने अपनी ननद और अपनी जेठ जेठानी देवर अपने मायके में सबको बताया था, तो उन लोगों को पता था। तो उसके बाद से मैंने देखा कि नौकरी भी हो गई, तो सबको पता नहीं बहुत ज़्यादा जलन हुई कि क्या हुई, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि मेरी ननद जिस मकसद से मेरी शादी की थी कि ये पापा को संभालेगी और इनका बच्चा को मैं संभालूंगी, बट अब वो देखी कि ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन लोगों की नौकरी हो जाएगी तो ये लोग अपने बच्चे को खुद ही संभाल लेंगे। तो आर्थिक उनकी उस टाइम भी बहुत अच्छी थी। तो जो भी हो, उसके बाद फिर जो भी हुआ, उसके बाद तो मतलब मैं आती जाती रहती थी मैं, क्योंकि उस टाइम जॉब इनकी नहीं हो पाई थी, तो होने वाली थी। उसके बाद बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज़ होता है ना, तो फॉर्मेलिटीज़ हो रहे थे, तो मैं जाती थी पापा के पास, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की होती थी, बहुत टेस्ट वगैरह होते हैं, बहुत दवा ववा चलती है, तो पापा के पास जाती थी, फिर ट्रीटमेंट करवा कर फिर चली आती थी यहाँ, कि थोड़ा सा मैं हेल्प कर दूँ, तो फिर मतलब मेरे हस्बैंड थोड़ा सा जॉब हो जाए। मुझे भी ये लालच बोली है, जो भी ये ज़रूरत मुझे थी कि हाँ गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो मैं आ जाती थी। तो फिर लास्ट टाइम जब वो मतलब मैं फाइनली मैं गई 7 मंथ्स के बाद, 7 मंथ तो चढ़ गया था, जो मैंने बताया भी था कि गोद भराई मेरी जेठानी नहीं की और ननद की। तो उसके बाद मैंने अपने भैया को बुलाया, बड़े वाले भैया को, तो मैं फिर गई। तो उसके बाद जब गई, उसके बाद तो मैं यहाँ के उतना हाल समाचार मैं नहीं जानती थी, फ़ोन पर बात होती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी बहुत कुछ बातें दबा दी थी, क्योंकि उनको अपने भाई बहनों पर बहुत ज़्यादा कमजोरी थी। तो जो भी हो, जब मैं, हाँ ये तो बात मैं बताऊँ, तो उसके बाद उन लोगों ने तो कोई देखने आया नहीं। 21 दिन में एक रिवाज होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि घर के बच्चे और उसकी मम्मी को नए कपड़े उपड़े दिए जाते, फल मिठाई दिए जाते, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो जो भी हो, तो गर्मी की छुट्टी, मतलब अंकुश का बर्थ है 19 फरवरी, और मई में जो गर्मी की छुट्टी, स्कूल में काम करते थे ना मेरे जेठ, तो उस टाइम वो एक बार अपने ससुराल जाते थे पूरे फैमिली को लेकर, मोतिहारी उनका ससुराल है, तो पटना होकर ही गुजरते थे। तो वो टाटा सोमो लेकर गए थे, तो टाटा सोमो लेकर जब लौट रहे थे, पटना होकर ही लौट रहे थे, तो एक बार उनको ऐसा नहीं लगा कि हम अपने भतीजे को देख कर आएँ, पूरा फैमिली मेरे साथ है तो देख कर आए, तो वो नहीं देखे। आए बनारस, बनारस में उन्होंने हुक्म जारी किया मेरे हस्बैंड को कि जाओ उन लोगों को फ़ोन करो कि वो लोग आए, और मैं यहाँ बच्चा देखना चाहता हूँ कि कैसा है नहीं है, मतलब बच्चे देखने की जो होती है, सबको इच्छा होती है। तो मैंने कहा कि अभी 2 मंथ्स हुए, मैं नहीं जाऊँगी, इसलिए नहीं जाऊँगी कि फिर जाऊँ फिर आऊँ, और मेरी तबीयत मतलब कमज़ोर है, और मेरे साथ छोटा बच्चा भी है, मैं संभाल भी नहीं पाऊँगी, कोई संभालने वाला है भी नहीं, मेरी ननद उतनी सपोर्ट नहीं करती। मैंने समझ चुकी थी उस टाइम कि मेरी ननद भी सपोर्ट
सपोर्ट नहीं करती है। मेरी जेठानी तो सिर्फ देखकर हो सकता है कुछ दे, दिखाई भाई करे या फिर चली जाए अपना फॉर्मेलिटी करके, लेकिन मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा उस टाइम। मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने शरीर को थोड़ा सा और स्वस्थ करके ही तब आऊँगी। जब उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो मेरा ही सारा कर्तव्य बनता है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो फिर मेरे जेठ को गुस्सा थोड़ा सा हो गया, तो खैर कोई बात नहीं, मैं तो नहीं आई। मैंने ये भी बोला कि वो लोग जब पटना से इधर से जा रहे थे तो यहाँ पर रुक कर नहीं देख सकते थे, एक बार देख लेते हैं, तो जो भी हो, तो चले गए। तो उसके बाद मैं फाइनली आई थी जुलाई में। तो जिस दिन मैं आई उस दिन का बात बता रही हूँ मैं। फादर इन लॉ तो आप लोग को पता ही कि बेड पर रहते थे, और मेरा छोटा बच्चा 4 महीने का बच्चा, उसको मैं लेके आई हूँ। और उसी दिन देवर की शादी की बात के लिए उन लोगों को इलाहाबाद जाना था। वो जगह शादी नहीं तय हो पाई, हर जगह तो हर किसी की शादी नहीं हो पाती, लेकिन लड़की देखने, तो लड़की देखने के लिए मेरी ननद, मेरे नंदोई और मेरे जेठ गए थे, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मेरे हस्बैंड को कि आपको जाना क्या ज़रूरी है, अभी तो फाइनल स्टेज नहीं है, स्टार्टिंग फर्स्ट है, तो आप अगर चले जाओगे तो इस मतलब पूरा, मैं अभी नहीं, कल रात में आई हूँ और आज सुबह आप लोग का प्लानिंग है, पहले से मुझे पता था कि प्लानिंग है, तो फिर कैसे मतलब मैं संभालूंगी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं जाना तो पड़ेगा, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे देवर भी थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंड करते थे इन पर, तो हम बोले कि ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है जाइए, तो चले गए। अब दिन भर मुझे सिर्फ दिन भर ही अकेले रहना था, रात में तो वो लोग लौट आते। तो लेकिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मुझे कितनी दिक्कत और वहाँ कितना प्रॉब्लम था मैं ही जानती हूँ। लाइट की समस्या, पानी की समस्या, तो लाइट की समस्या हो गई और पानी की भी समस्या हो गई। इनके जाने के पहले ये लोग 9 बजे सुबह निकले थे। पानी की समस्या, शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो जो भी हो, तो पानी था नहीं, तो बिल्कुल। तो अब मेरे जेठ जी नहाएंगे कैसे, तो कुआं का पानी था, तो कुआं से खींचकर मेरे हस्बैंड नहा सकते हैं, लेकिन मेरे जेठ नहीं नहा सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मेहमान जैसे थे। तो वो पूरा पानी भर के अपने भाइयों को दे रहे थे कि चलो नहाने के लिए। तो मैंने एक बार बोला भी कि आप इतना अगर पानी भरोगे तो आपकी क्या हालत होगी, अगर आप कुआं में जाकर नहा सकते हैं तो वो भी नहा सकते। तो इस बात पर थोड़ा सा उनको नाराज़गी हो गई कि ऐसा नहीं बोला, तो ठीक है, तो वो लोग सब चले गए। जाने के बाद पानी मेरे पास एक बूंद नहीं था। मेरे ससुर जी बार बार बोल रहे हैं कि मैं कैसे नहाऊंगा, मुझे सर धोना है। मैंने कहा कि आज आप छोड़ दीजिए, नहीं नहाइए, तो मेरे सर धोना है, करना है। तो पानी की व्यवस्था मैं कैसे करूँ, छोटा बच्चा 4 महीने का बच्चा, इतनी गर्मी लग रही है, लाइट नहीं है कि वो बार बार पॉटी करता है। ऐसे भी छोटे बच्चे ज़्यादा पॉटी करते हैं, पॉटी कर दे रहा, इतने कपड़े निकल रहे हैं, मेरी साड़ी में भी कर दे रहे हैं, तब मैं साड़ी ज़्यादा पहनती थी, तो उसमें भी अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर गांव वाली औरतों की मदद लेकर मैंने कुछ कुआं का पानी, क्योंकि कुआं से पानी मुझे खींचना नहीं आता था, तो मैंने मदद मांगी, फिर पानी की व्यवस्था करके किया। फिर खाना वाना बनाने के बाद फिर कपड़े इतने निकल जा रहे हैं, फिर घर का और भी काम, पानी के बिना तो काम नहीं चलेगा। फिर मैं कितना मदद लूँ किसी से। फिर मैं बहुत काफ़ी मतलब कितना बताऊँ आप लोग को, कम से कम 100 मीटर से ज़्यादा ही एक स्कूल है, तो स्कूल में एक हैंड पंप है, तो वहाँ जाकर मैं हैंड पंप चलाकर वहाँ से बाल्टी से पानी खींच कर नई दुल्हन में लाई उस टाइम। ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरे जेठ को वहाँ से नहाकर आने में समस्या थी। तो जो भी है, तो मैंने पानी भर के अपना किसी तरह काम चलाया। फिर ये लोग शाम में तो आ ही गए, तो ये तो छोटी बात थी, इससे कोई खास बड़ी बात नहीं थी। जो बात थी वो मैं बताऊँ। उसके बाद मुझे अचानक पता चला कि मेरे जेठ का मकान भी बिक गया, गाड़ी जो सुमो वो भी बिक गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने अपने हस्बैंड से बोला भी कि अरे आपसे तो मुझे डेली बात होती थी जब मैं पटना में थी, आपने बताया नहीं। तो वो बोलने वाला कि नहीं मैंने नहीं बताया, तो मैंने सोचा कि तुम आओगी तो बताऊँगा। तो मैं ठीक है, तो क्यों, तो शायद उनके साला जो थे, मतलब उनके वाइफ के भाई, जेठ की बात बता रही हूँ, तो उनका दुकान में कुछ समस्या हुई थी कि दुकान बिका, क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहती थी। लेकिन उनके फादर इन लॉ ने बोला था कि मकान और गाड़ी आप बेचकर मुझे पैसा मुझे चाहिए, कुछ समस्या उन लोग की फैमिली में आई थी, मतलब मेरी जेठानी के मायके में, तो इन लोगों ने बेच दिया था। तो जेठानी बाद में बोली थी कि अरे पापा का मकान था, पापा का बाइक नहीं सॉरी गाड़ी था टाटा सुमो, तो पापा ने बेच दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो भी हो, तो बिक गया। तो वो सब बेचने के बाद मेरे जेठ ने एक पुराना सेकंड हैंड
मैंने 4 व्हीलर लिया था, कौन सा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे सब ना रहने के बीच में ही ये सब हुआ था। तो वो 4 व्हीलर भी बेच नहीं पा रहे थे सेकंड हैंड, क्योंकि ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा था और ज़्यादा पैसा उसमें से भी खर्च हो रहा। तो वाराणसी में ही वो उन्होंने इनके थ्रू, इनके माध्यम से, ये इनका तो फैक्ट्री में जॉब हो गया था, तो फैक्ट्री के ही एक आदमी जिनका नाम मैं बाद में बता भी सकती हूँ, मुझे पता है, तो बाद में मेरे हस्बैंड बताए, तो उनके माध्यम से वो करवाए, सेल आउट करवाए थे। तो मेरे फिर अंकुश को लेके आने के बाद उनका पेमेंट हुआ था, तो वो पेमेंट लेने आए थे मेरे जेठ, तब मुझे पता चला था कि अच्छा वो 4 व्हीलर बेचे, इसका पेमेंट लेना। तो पेमेंट उनको ना मेरे हाथ में देकर देने में मतलब कुछ घंटों के लिए ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे खा जाऊंगी। वो पेमेंट देने गए थे मेरी ननद के यहाँ पेमेंट रखने के लिए, और उसके बाद वो बोले कि मैं जा रहा हूँ दर्शन वगैरह करने, फिर दर्शन करने के बाद उन्होंने चला गया। तो जो भी हो, तो यही बात उन लोगों को इतनी ज़्यादा चुभी, इतनी ज़्यादा चुभी कि अंकुश आने के बाद वो मतलब पूरे एक रूम के मतलब किराए पे आ गए। जो आदमी के पास इतना बड़ा सा मकान था, टाटा सोमो था, सोमो के बिना वो चलते नहीं थे, वो एक मकान, एक रूम के किराए में वो कैसे आ गए। और अंकुश के जन्म के बाद यही समस्या, यही बात उनको शायद अंकुश ना सुहाने का कारण है। इसलिए अंकुश को छोटे की इस स्थिति में मेरी ननद और मेरे जेठ ने क्या क्या गलत गलत बातें बोली हैं, ये बाद में मैं शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ओके, तो चलिए आज मैं यहीं तक शेयर करती हूँ, ठीक है। बाद में तो मैं बनी ही रहूँगी, अब प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है। और आज मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, कल मैं आगे की बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा, मुझे आप लोग के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, बाय।